नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने संधि को कवर कर लिया था, संधि को एक बार हमने पढ़ लिया था और आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, संज्ञा। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ तो हम नाम समझ सकते हैं कि हर वस्तु का एक नाम होता है, हर दिखने वाली चीज़ का एक नाम होता है। यहाँ तक कि मन में महसूस होने वाले भावों का भी नाम होता है। इन सभी नामों को हम संज्ञा कह सकते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण के रूप में कुछ नाम लिख रहा हूँ, जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का मोहन है। एक धरातल पर पत्थरों का एक बड़ा सा पुराना ढेर, उसको हम पर्वत कहते हैं। पर्वत पत्थरों से मिलकर ही बनता है। और जल की विशाल मात्रा जो एक एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित लक्ष्य की ओर बह रही है, उसे हम नदी कह सकते हैं। ज्ञान का भंडार पढ़ने लिखने का जो माध्यम होता है, वो पुस्तक होती है। पुस्तक के द्वारा ही हम शब्दों को, ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। पुस्तक के द्वारा भी हम ग्रहण कर पाते हैं। इसके अलावा मन में जो भाव महसूस होते हैं, जैसे मधुरता, सुंदरता, बहादुरी। इसके अलावा और भी बहुत सारे भाव होते हैं, जैसे मिठास, खटास, तीखापन। ये जो स्वाद हैं, ये भी महसूस किए जाते हैं। ताकत महसूस की जाती है, युवावस्था महसूस होती है, बचपना महसूस होता है। तो युवावस्था यानी कि जवानी, और बचपना, बुढ़ापा, ताकत आदि। ये सारे जो नाम हैं, इन नामों को संज्ञा कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि राम नाम का व्यक्ति सामने खड़ा है, वो व्यक्ति संज्ञा है। नहीं, उसका जो नाम है राम, वह नाम ही संज्ञा है। वह व्यक्ति संज्ञा नहीं है, वह वस्तु भी संज्ञा नहीं है, वह पर्वत, नदी, जो भी हम जिसको देख रहे हैं, वो स्वयं संज्ञा नहीं है। उसको हम जिस नाम से पुकारते हैं, वो नाम संज्ञा है। तो ये ध्यान रखें कि संज्ञा नाम को कहते हैं। अब संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। बिल्कुल सरल सी परिभाषा है, आप सभी ने पढ़ी होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, अवस्था, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की सरल सी परिभाषा है। अब आगे चलते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। देखिए, सबसे पहले एक व्यक्तिवाचक होता है, एक जातिवाचक, और उसके बाद तीसरा भेद या प्रकार है भाववाचक संज्ञा। 2 प्रकार और भी होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जिन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम मोटा मोटी 3 भेद मानते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। अब देखिए, 3 प्रकार के भेद क्यों हैं। ये हमारे समझने में आसानी के लिए, सरलता से समझाने के लिए भेद किए गए हैं। मोटे तौर पर जितने भी नाम होते हैं, उनको हम इन 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब देखिए, व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा समझने से पहले हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए, एक नदी है जिसका नाम है गंगा, एक पर्वत है जिसका नाम है हिमालय, एक लड़का है जिसका नाम सुधीर है, एक पुस्तक या ग्रंथ है जिसका नाम ऋग्वेद है, एक देश है भारत, एक राज्य है राजस्थान, एक वार का नाम रविवार है, एक ग्रह है पृथ्वी, और एक त्यौहार है दीपावली। उसी तरह बहुत सारे एक एक एक, जैसे कि एक नदी है गंगा। यहाँ पर एक शब्द नदी भी आया है। क्या नदी भी व्यक्तिवाचक है, या सिर्फ गंगा ही व्यक्तिवाचक है, या यमुना ही व्यक्तिवाचक है? गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, और इनके साथ ही अगर हम नदी शब्द बोलें तो हमें कुछ कुछ समानता महसूस होती है। गंगा भी नदी है और नदी तो नदी ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा में आएगा, यानी कि ये व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। जबकि गंगा बोलो या यमुना बोलो या कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, अगर हम एक ही उस पर्टिकुलर या विशेष नदी का नाम लें, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब समझिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जो एक ही हो, यानी कि जिसके अन्य रूप ना हो। एक
गंगा एक ही है, हिमालय एक ही है, सुधीर नाम का लड़का एक ही है। अब ऐसा हो सकता है कि दूसरे लड़के का नाम सुधीर रख दिया जाए, लेकिन क्या वह पहले सुधीर की पूरी तरह से समता या समानता कर पाएगा? नहीं। पहले वाले सुधीर के पिताजी का नाम अलग, माताजी का नाम अलग, जाति, रंग, रूप, कद काठी सब कुछ अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल कॉपी नहीं हो सकता। अगर कॉपी हुआ तो भी हम नहीं कह सकते कि ये दो हो गए, क्योंकि वह अपने आप में एक इकाई है, दूसरा अपने आप में दूसरी इकाई है। अगर हम बोलें कि लड़का, तब सारे लड़कों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने किसी लड़के का नाम लिया है तो वह एक लड़का ही माना जाएगा, चाहे उस नाम से भले हजारों हो, क्योंकि उस एक जैसा दूसरा कोई नहीं होता, सिर्फ नाम की ही तो समानता है, और क्या समानता है। अब ऋग्वेद, दूसरा ऋग्वेद नहीं हो सकता। भारत, दूसरा भारत नहीं हो सकता, दूसरा राजस्थान भी नहीं हो सकता, दूसरा जो रविवार है वो भी नहीं हो सकता। अब मान लो कि हर 7 दिन बाद रविवार आता है, लेकिन क्या आप बताइए मुझे कि मान लीजिए कि 1 तारीख को रविवार आया, 1 जून को रविवार आया, मान लीजिए, ऐसे नहीं आया होगा मुझे नहीं पता, 1 जून 2025 को मान लो रविवार आया, तो क्या 1 जून 2025 वाला रविवार दोबारा आ सकता है? नहीं आ सकता, इसलिए यह एक ही माना जाएगा। पृथ्वी एक ही है, दूसरी पृथ्वी नहीं है। दीपावली एक ही है, दूसरी दीपावली नहीं है। हम किसी भी त्यौहार को दीपावली नहीं कह सकते, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए हम इसे दीपावली कहते हैं। तो कुल मिलाकर अब आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष वस्तुएं या विशेष व्यक्ति या विशेष जो भी है चीज़ें, नदी, पर्वत, विशेष हो, एकमात्र हो, उनका नाम लिया जाता है। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक ही का मतलब हुआ कि उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। जैसे देखिए, ये है मनुष्यों के नाम, राम, कृष्ण, सुरेश, विक्रम, या और भी जितने भी अनंत नाम हैं मनुष्यों के, वो सब नाम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। जब हम एक नाम बोलते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आता है। हमने अलग से राम बोला तो व्यक्तिवाचक है, हमने अलग से कृष्ण बोला तो व्यक्तिवाचक है, सुरेश बोला तो व्यक्तिवाचक, विक्रम बोला तो भी व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर हम कह दें मनुष्य, तो क्या आप बताइए कि मनुष्य क्या एक ही है? नहीं। हमारे दिमाग में जितने भी मनुष्यों को हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, वो सारे हमारे दिमाग में आते हैं। यानी कि एक नहीं है मनुष्य, मनुष्य काफ़ी सारे हैं, लेकिन राम तो एक ही है ना। हम जिस राम की बात कर रहे हैं वह राम तो एक ही है ना। जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह कृष्ण एक ही है, या जिस भी मनुष्य का नाम लेकर हम जिसकी भी बात कर रहे हैं वह तो एक ही है ना। उसी तरह देशों के नामों में देखिए, भारत, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, कोरिया, जो भी हो, अब वो कहने को देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ भारत, अमेरिका, रूस, चीन, क्या ये बहुत सारे हैं? क्या भारत बहुत सारे हैं? क्या अमेरिका बहुत सारे हैं? या रूस या चीन बहुत सारे हैं? नहीं, ये एक ही हैं। देश बहुत सारे हैं, तो देश जातिवाचक संज्ञा है। जो एक है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो अनेक है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, पुस्तकों के नाम है महाभारत, रामायण, गीता आदि। यूं तो संसार में बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन उन पुस्तकों में से एक पुस्तक है महाभारत, उनमें से एक है रामायण, उनमें से एक है गीता। अब कोई इनकी कॉपी कर दे, कोई बात नहीं, वो अनेक होना नहीं माना जाएगा। क्या 4 तरह की गीता थोड़ी होती है? कॉपी करने से क्या होता है? गीता तो एक ही है, रामायण एक ही है, महाभारत भी एक ही है। अब देखिए, नदियों के नामों में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो भी नदियाँ हो, ये सारी अपने आप में एक इकाई हैं। गंगाएँ 4-5 नहीं है, यमुनाएँ भी 4-5 नहीं है, सरस्वती नदी का भी कोई समूह नहीं है, वो एक ही है। समूह किसका है? नदियों का समूह होता है, नदी। अगर आप नदी शब्द बोलो तो वो एक से अनेक हो सकती है, लेकिन गंगा बोलेंगे तो गंगा एक ही है। तो नदी तो है आपके जातिवाचक और गंगा है आपके व्यक्तिवाचक। अब पर्वतों के नाम अरावली, विंध्य, हिमालय, ये अपने आप में एक हैं। ज़्यादा क्या है? ज़्यादा है पर्वत, तो पर्वत है जातिवाचक। या अरावली, विंध्य, हिमालय, सतपुड़ा, या फिर जो भी जितने भी आल्प्स पर्वत, विदेशों में जितने भी पर्वत हैं, उनका अगर एक नाम लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर हम कह दें पर्वत, तो हमारे दिमाग में सारे पर्वत आ जाएंगे और तब वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम वार का नाम लें तो सोमवार, बुधवार, शनिवार, मंगलवार, रविवार, जो भी है, ये अपने आप में एक इकाई है। अब ज़्यादा क्या है? ज़्यादा है वार। जब हम वार बोलते हैं तो 7 वार हमारे दिमाग में आते हैं, ना कि एक वार। लेकिन जब हम सोमवार बोलते हैं तो एक सोमवार हमारे दिमाग में आता है। उसी तरह दिशाओं के नाम देखिए, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, या उत्तर पश्चिम,
या इनको एक शब्द में बोला जाए तो ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ये जो दिशाओं के नाम हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आएंगे। दिशा शब्द जातिवाचक है क्योंकि दिशा एक से ज़्यादा होती है, लेकिन पूर्व दिशा एक ही है, पश्चिम दिशा एक ही है। उसी तरह त्योहारों के नाम होली, दीपावली, दशहरा, जो भी त्यौहार हैं हमारे, वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। लेकिन अगर हम बोले त्यौहार, तब हमारे दिमाग में काफ़ी त्यौहार आ जाएंगे, तब हमारे दिमाग में एक त्यौहार नहीं आएगा। जिस शब्द को बोलने से हमारे दिमाग में किसी एक पर्टिकुलर वस्तु की, व्यक्ति की, त्यौहार की, नदी की, जो भी है, एक की छवि बनती है, तब वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और किसी शब्द को बोलने से या सुनने से हमारे दिमाग में पूरा का पूरा समूह आ जाता है। जैसे कि हम त्यौहार शब्द बोलेंगे, सुनेंगे तो हमारे दिमाग में सारे त्यौहार आ जाएंगे। लेकिन अगर हम दीपावली बोलेंगे तो हमारे जो भी है हमारे दिमाग में वह त्यौहार विशेष आएगा, जब हम दिए जलाते हैं, जब हम पटाखे वगैरह जलाते हैं। उसी तरह आकाश में जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, गुरु यानी कि जो बृहस्पति, जुपिटर, मंगल, मार्स, ये अपने आप में एक है। पृथ्वियाँ 4-5 नहीं है, मंगल ग्रह का भी कोई समूह नहीं है। समूह होता है ग्रह नक्षत्र का। अगर हम ग्रह नक्षत्र बोलेंगे तब काफ़ी सारे हमारे दिमाग में आ जाएंगे, लेकिन अगर हम चंद्रमा बोलेंगे तो सिर्फ एक ही चंद्रमा हमारे दिमाग में आएगा, जिसे हम पूर्णिमा की रात में पूरा देखते हैं, अमावस्या में नहीं दिखता है, बाकी के दिनों में घटता बढ़ता रहता है। इसके बाद महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, या फिर अपने जो हिंदू कैलेंडर के महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण आदि। जब हम महीना बोलते हैं तब हमारे मस्तिष्क में सारे महीनों के नाम आ जाते हैं। लेकिन मैं बोलूँ जनवरी तो हमारे दिमाग में सिर्फ जनवरी ही आएगा। हमारे दिमाग में आएगा कि सर्दी पड़ती है, सर्दी की छुट्टियों से जनवरी शुरू होता है। जब मैं बोलूँ श्रावण तो हमारे दिमाग में आता है वह महीना जब बारिश होती है, ना कि सारे महीने। इसके बाद पत्र पत्रिकाओं के नाम देखिए। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, या जगह की कमी के कारण मैंने भास्कर लिखा है। राजस्थान पत्रिका अपने आप में एक पत्रिका है, दैनिक भास्कर अपने आप में एक पत्रिका है। भले ही वो रोज़ आता हो, लेकिन आज वाला कल वापस रिपीट नहीं होता है। इसके अलावा जो राजस्थान पत्रिका है वो दैनिक भास्कर नहीं है, जो दैनिक भास्कर है वो राजस्थान पत्रिका नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ समाचार पत्र, तब सारे इसमें आ जाएंगे। जब सारे इंक्लूड हों तब ये अपने जातिवाचक संज्ञा है। जब कोई एक इकाई हो, जैसे राजस्थान पत्रिका इंडिविजुअल है, दैनिक भास्कर इंडिविजुअल है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, तब ये आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब देखिए कुछ पर्यटन स्थल, दर्शनीय स्थल आदि, कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, भगवान श्री राम का मंदिर, ये अपने आप में विशिष्ट हैं, एक ही हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए युद्धों के नाम, हल्दी घाटी, तराइन, खानवा, पानीपत, जो भी युद्ध हैं वो भी अपने आप में विशिष्ट हैं। इसलिए ये जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक है युद्ध, जब युद्ध शब्द बोलते हैं तब जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुत सारे युद्ध हमारे दिमाग में आते हैं। जब हम दर्शनीय स्थलों के नाम बोलते हैं तब हमारे दिमाग में कई आ जाते हैं, तो दर्शनीय स्थल शब्द जातिवाचक हो सकता है, लेकिन कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, श्री राम मंदिर, ये व्यक्तिवाचक है। इसके साथ ही देखिए कुछ जानवरों के नाम में ऐसे नहीं है कि घोड़ा, ऊंट, गाय, ये नाम नहीं होते, ये तो उनकी प्रजाति है। नाम है, जैसे घोड़ा था चेतक, एक हाथी है, देवताओं का हाथी ऐरावत, और देवताओं की गाय है कामधेनु। ये विशेष जानवर है, ये इनका कोई समूह नहीं है। जैसे चेतक महाराणा प्रताप का एक विशेष घोड़ा है, उसका नाम चेतक। ऐरावत भगवान, ये जो इंद्रदेव हैं, उनका जो वाहन हाथी है, उसका नाम ऐरावत है। और कामधेनु देवताओं की एक विशेष गाय है, उसका नाम कामधेनु है। सारी गायें कामधेनु नहीं है, एक है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इनकी जातिवाचक संज्ञा क्या होगी? जैसे चेतक से अगर जातिवाचक संज्ञा अगर आप सोचना चाहें तो अगर घोड़ा बोलेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन चेतक बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक है। हाथी बोलेंगे तब जातिवाचक है, लेकिन अगर ऐरावत बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक है। गाय बोलेंगे तब जातिवाचक है, और कामधेनु बोलेंगे तब व्यक्तिवाचक है। उसी तरह राज्यों के नाम देखिए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये अपने आप में एक इकाई है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम बोले राज्य तब हो जाएगा जातिवाचक। उसी तरह जिलों के नाम, जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो भी हो, अपने आप में विशिष्ट हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अगर हम बोले जिला तब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। चलिए आज के वीडियो में तो इतना ही। मुझे उम्मीद है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। कई बार ऐसा भी होता है
जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में हो जाता है, जैसे रावण शब्द व्यक्तिवाचक है क्योंकि रावण एक ही है, रावण कोई 4-5 नहीं है, लेकिन कुछ अलग तरीके से अगर उसका प्रयोग किया जाए तो वह जातिवाचक बन जाता है। वो कैसे होता है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जातिवाचक संज्ञा पढ़कर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बीच में जो अंतर होता है उसको भी समझेंगे, ताकि इन दोनों संज्ञाओं को समझने में आसानी हो। उसके बाद भाववाचक संज्ञा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।